दर्शकों को भी फिर से बता दें, दोहरा रहा हूं, हमारे पास क्लीन फुटेज है, कोई एडिटेड नहीं है। ये हम ट्रीट करके आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहे हैं। 21 मिनट 49 सेकंड की पूरी फुटेज है हमारे पास। अब देखिए ये सीन 2 और सीन 3, जहां पर पहली नंबर पर्ची पर 2 जगह निशान लगाते दिखते हैं, दूसरी नंबर पर्ची पर, छठी और 7वीं पर। अब ये स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए आप, यहां पर 3 ट्रे रखी हुई हैं और इन ट्रे में पहली ट्रे बीजेपी के पक्ष में पड़े हुए वोटों की है, दूसरी ट्रे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में पड़ी वोटों की है और तीसरी ट्रे इनवैलिड वोटों की है। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ सीन 3 दिखाइए। अब ये 7 नंबर वोट वहां गई है और ये 6 नंबर, अब ये 5 नंबर बीजेपी, 4 नंबर बीजेपी। इस पर गौर कीजिएगा। अभी 3 नंबर आएगी और 1 और 2 में आपको बता रहा था 2 जगह वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये 3 गई। अब इसके बाद 2 नंबर वोट आएगी। ये देखिए इनवैलिड वाली ट्रे में पहले नंबर की वोट जो सबसे पहले जिस पर हस्ताक्षर किए और 2 जगह करते निशानदेही करते पाए गए अनिल मसीह, वो भी इनवैलिड में जा रही है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा था विनोद शर्मा। भैया मैं समझता हूं कि ये जब इनकी नियुक्ति हुई थी वहीं से पूरा प्रकरण शुरू हुआ और अभी जैसा कि शायद अभय ने बोला या किसी और ने बोला कि ये सिर्फ इनकी तक सीमित नहीं है, इसमें अगर आप इनके तार देखेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के। जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता भी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते। हाँ, जो भी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी सोचने का विषय है। और हो सकता है कि उनको ये अपेक्षा थी, ये उनको इंडिकेशन मिल गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रफा दफा नहीं करने वाली, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक सख्त रवैया अपनाने वाली है, क्योंकि ये बेशर्मी से किया गया है जो कुछ किया गया है। जो पहले जो 16 का इलेक्शन था उसमें इंक बदल दी गई थी, पेन बदल दिया गया था। 12 वोट जो थे उसमें 12 विपक्ष के 12 वोट जो थे वो इनवैलिड करार दिए गए थे। तो इस तरह का जो मैनिपुलेशन है इलेक्शंस में और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज में, जो इस तरह का मैनिपुलेशन है, वो बदकिस्मती है इस देश की। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि एक चिंता का विषय है और इस पे व्यापक चर्चा की जरूरत है। आपका फेस कहीं गायब हो गया, स्क्रीन पर कुछ और आ गया है, स्क्रीनशॉट आ गई है, लेकिन हमारे पास अब मैं आपको दिखाता हूं 11वीं से 20वीं वोट वहां क्या किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। अब देखिए 10 तक दिखा दी थी, 11 एक ही जगह वो साइन करते दिखेंगे या 2 जगह करेंगे। ये देखिए यहां पर भी दूसरी जगह कलम चलती है। क्यों चल रही है दूसरी जगह? अब 12वीं वोट देखिए, यहां पर कलम चली और बात खत्म। 13वीं वोट देखिए, कलम चलती है और फिर क्या होता है? बात खत्म। 14वीं वोट, और कलम चलाने की कोशिश की है क्या? 15वीं वोट आप देखिए। तो ये 2 जगह जो कलम कहीं चलती है और कहीं नहीं चलती। और आप जानते हैं चुनाव में पोस्टल बैलेट, जो बैलेट पेपर है, इनवैलिड तब होगा जब या तो कोई चिन्ह मिल गया, पहचान के लिए कुछ कर दिया, स्मज कर दिया। तो ये दाल में काला है या दाल ही काली है? ये पूरी दाल ही काली है। आप पहले सिलसिलेवार तरीके से बता चुके हैं कि वोट किन परिस्थितियों में अवैध घोषित होता है। हाँ। और यहाँ पर बाकायदा वैध वोटों को अवैध बनाया जा रहा है ताकि उन्हें पहले से तय योजना के मुताबिक अवैध ट्रे में डाला जा सके। ये इसके पीछे मकसद है। तो जिस दिन ये खबर आई थी, मैं उस दिन का एक थोड़ा तजुर्बा आपको बताता हूँ। तो उस दिन जो एबीपी के संवाददाता थे
वो कांग्रेस के नेताओं से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ रहे थे, क्यों भाई, क्या आपके पार्षदों ने आपको धोखा दिया, वोट नहीं दिया? तो उन लोगों ने बड़े यकीन के साथ कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सब लोगों ने हमें वोट दिया है। ये वोट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने सारी गड़बड़ी की है, उन्होंने उसी वक्त इनके ऊपर इल्जाम लगाया था। उसके बाद वो लोग अदालत गए और उन्हें सर्वोच्च अदालत में जाना पड़ा।